नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों हमारा जो ये चैनल है टेक्निकल की जितनी भी आपकी भर्ती आती है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, उन्हीं सारी वैकेंसियों की हम तैयारी करा रहे हैं। चाहे आप लोको पायलट की बात करें, चाहे टेक्नीशियन की बात करें, चाहे दिल्ली मेट्रो की बात करें, चाहे आप टेक्निकल हेल्पर इस समय यूपीपीसीएल है, इसरो है, इसके बाद में जितनी भी टेक्निकल की भर्ती आती है उन सभी के लिए हम यह चैनल हमने तैयार किया है। दोस्तों कोविड-19 के मध्य आपको बताया कोचिंग चलाना, इस समय कोचिंग सारी बंद है, तो इसलिए हमने आपकी क्लासें डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किए। आज से 12 साल से पहले 12 साल हमें लगातार दोस्तों हो गया है, लेकिन कभी भी हम ऑनलाइन नहीं आए थे। लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड थी, आपकी मांग थी कि सर आपका भी एक चैनल तैयार करो, हम भी आपकी क्लास को लगातार ले पाएँ, हमारी क्लासें ऑफ नहीं हो, हमारी पढ़ाई बंद ना हो, इसलिए हमने ये चैनल आपके कहने से ये स्टार्ट किया था। दोस्तों आज 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। दोस्तों जिस प्रकार से आपका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्रकार से विद्यार्थी हमारे लगातार क्लासेज को ले रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, लगातार हमें बता रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है, लगातार बुक अपने घर मंगवा रहे हैं, कुछ नोट्स उनको घर पे पहुंचा रहा हूं मैं लगातार, और क्लासें ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। यदि क्लासों में कहीं दिक्कत आ रही है तो लगातार विद्यार्थी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल रहे हैं, उसका फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों तो वो विद्यार्थी जिनमें लगन है, जुनून है कि अब की बार जो भी भर्ती आएगी, चाहे 1 महीने के बाद आए, चाहे 2 महीने के बाद आए, चाहे 1 साल के बाद में आए, भर्ती जब भी आएगी उसमें मुझे एक सीट निकालनी होगी। दोस्तों एक सीट मुझे निकालनी है, ऐसा मकसद है, ऐसे विद्यार्थियों का एक टारगेट है, तो वो पढ़ाई की लगातार इस प्रकार से तैयारी करते रहो। दोस्तों अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि गुरुजी हम तैयारी करें तो किसकी करें। आप देखो दोस्तों, हमने जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं सभी ने यूट्यूब पर लगातार और एक हल्ला बोल करके बेरोजगारी के लिए हमने पूरा जोर लगा दिया, सारी कोचिंग वालों ने जोर लगाया था। तो देख लो आज सरकार हिल गई थी, सरकार ने तुरंत की तुरंत एग्जाम डेट डाल दी तुरंत। तो दोस्तों ये हमें आगे आना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ आगे करना पड़ता है। कोई भी सारी सरकार सोई पड़ी थी कि उनके पास में पैसा तो पहुंच गया था, अब उनको एग्जाम लेना है नहीं लेना है, साल 1.5 साल 2 साल तक कोई कहने वाला ही नहीं था। आज कोई कहने वाला हुआ, कोई जवाब उनसे मांगने वाला हुआ तो इन्होंने डेट भी डिसाइड कर दी है। राजस्थान पुलिस की डेट इन्होंने दे दी है। दोस्तों राजस्थान पुलिस की डेट इन्होंने जो दी है 5, 6, 7 तारीख, जो भी 8 तारीख है नवंबर में आपकी एग्जाम डेट ली जा रही है। तो राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है कोचिंगों से चाहे ऑनलाइन से, तो वो अपना पढ़ाई को कंप्लीट करें, दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस समय दोस्तों आपको पता है आपका अक्टूबर और नवंबर 2 महीने, इस समय आपका सितंबर में भी आज तारीख आपकी 7 तारीख हो चुकी है दोस्तों, तो ये महीना निकल जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर। उसी प्रकार से इन्होंने ग्रुप डी की भी एग्जाम डेट डिसाइड कर दी है। दोस्तों इन्होंने ग्रुप डी के लिए दिसंबर एग्जाम डेट दे दी है, ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी के 3 महीने लगातार वो एग्जाम चलेगा। दोस्तों तो ये सारी चीजें अब आ रही हैं, तो आप भी इस समय उठ जाओ। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा, पढ़ाई को लगातार करते रहो, एग्जाम डेट जब भी होगी, भर्ती जब निकलेगी निकलती रहेगी, लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना है वो 1 बार कोर्स को करो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। तो दोस्तों मैं तो आपसे लगातार यही कहता रहता हूं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम अभी से पढ़ें तो करें किसकी तैयारी। नहीं दोस्तों, अभी से लोगो, अभी से पढ़ाई करो। आपको अभी पढ़ोगे तो 1 बार सिलेबस करोगे, 2 बार करोगे, पेपरों को निकालो, तरीका बनाओ अपना थोड़ा सा। दोस्तों बाकी के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने केवल 1000 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको करा रहा हूं दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों कंप्लीट लेके चल रहे हैं। 1 साल तक उसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक आप कितनी भी बार उनको पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों आपके लिए मैं आज जो लेसन लेकर आया हूं विद्युत वितरण एवं पारेषण लेसन है, बहुत प्यारा लेसन है। जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़ा कारगर है, क्योंकि जब आप टेक्निकल हेल्पर में लग जाओगे तो वहां इन चीजों से सारे से आपका काम पड़ेगा। एक हमारा जो खंबा होता है, लाइन होती है आपकी, केबल होते हैं हमारे, तार होते हैं आपके, इंसुलेटर हमारे होते हैं, तड़ित चालक हमारे होते हैं, तो इन सारी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उनकी सारी की जो आवश्यकता पड़ेगी वो इस लेसन में हमारा है। इस लेसन में सारे टॉपिक आएंगे, तो इस लेसन में जो टॉपिक आने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार से दोस्तों आप बने रहो, हमारे कमेंट करो, नोट आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी ITI के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बता दो
कि ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। तो दोस्तों चले हम लेसन आज स्टार्ट करते हैं, विद्युत वितरण एवं पारेषण। तो दोस्तों टॉपिक ले रहा हूं मैं तार। टॉपिक पहला, इससे लेसन का पहला टॉपिक ले रहा हूं दोस्तों तार। इस तार को हमने कहा दोस्तों एक वायर कहा, अरे क्या कहा, और वायर। और इस वायर की परिभाषा हम देना चाहें, तार की परिभाषा देने चाहें कि क्या देंगे इस परिभाषा तार के बारे में। आप कहोगे कि जो दोस्तों हमारी विद्युत धारा है, अरे आपने कहा कि जो हमारी विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा को एक स्थान से और विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे अरे कौन ले जाते हैं, अरे तार ले जाते हैं दोस्तों। कौन ले जाते हैं? तार। कि जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाते हैं? वायर ले जाते हैं, तार ले जाते हैं। जैसे अपन बात करें दोस्तों कि मेरा ये जयपुर है दोस्तों, अरे मैं जयपुर है और ये भरतपुर है दोस्तों। अब जयपुर से मुझे भरतपुर में विद्युत धारा भेजनी है, वोल्टेज भेजनी है, 11,000 वोल्ट भेजने मुझे। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा तू जयपुर में रह रहा है तो जयपुर से हमारे भरतपुर में 11,000 वोल्ट भेज दे। तो मैं इस विद्युत धारा को किसके माध्यम से भेजूंगा? ये थोड़ी है कि बस में पापा सुबह 5 बजे आ रही है हमारी बस, यहाँ से जयपुर गोवर्धन 5 बजे आ रही है, तो उस बस में यहाँ से सब 11,000 वोल्टेज बस में बैठा धर दूं मैं, या ट्रेन जा रही है सब ट्रेन में, या हवाई जहाज में भर के भेज दूं? नहीं दोस्तों, कि विद्युत धारा को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे भेजोगे? तो हमारे पास में जो चालक युक्ति है, तार है, तो इस तार के माध्यम से हम विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं दोस्तों। तो जयपुर से भरतपुर किसके माध्यम से पहुंचेगी? तार के माध्यम से पहुंचेगी। तो ये कहानी क्लियर हुई आपको कि हम तार जो लगाते हैं, आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में तारों का जंजाल बिछा हुआ है, एल्यूमिनियम के तार चारों तरफ लगे हुए हैं। तो वो क्यों लगे हुए? क्योंकि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन काम ले जाते हैं? आपके तार। अब हम बात करें दोस्तों, ये जो तार है, तार के प्रकार लेते हैं हम। तार के प्रकार में भी आप कहोगे कि जो तार है, क्योंकि सेम अगली परिभाषा आप लोगे, एक टॉपिक और लोगे केबल। अरे कौन लोगे? केबल कहां मिलेंगे? इस केबल की भी परिभाषा हम यही देंगे कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाती है? हमारे केबल ले जाती है। तार के बारे में भी यही कह रहे हो कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाते हैं? आपके तार ले जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों आप केबल और तार में अंतर क्या दोगे? तो आप कहोगे कि जो विद्युत धारा है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तार। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि एक तार एक नंगा होता है। अरे तार हमारा कैसा होता है? एक नंगा वायर होता है दोस्तों। इस पर एक इंसुलेशन, एक अचालक पदार्थ का, एक इंसुलेशन जो आपका एक अचालक पदार्थ का कवर आपका नहीं चढ़ा होता। अरे ये तार कैसा होता है? एक नंगा होता है। इसके ऊपर हमारा एक इंसुलेशन, आपका एक अचालक पदार्थ का आपका आवरण है, नहीं चढ़ा होता है। अब दोस्तों बात करें तार के प्रकार। अरे तार के प्रकार की बात करें कि तार हमारे ये कितने प्रकार के दोस्तों आपके होंगे? तो तार के प्रकार में कहा कि तार हमारे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होंगे। सब कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। सबसे पहले हम कहोगे आपका एक नंगा और नंगा तांबे का तार। नंगा तांबे का तार, यस में बोल दोगे सिंगल वायर, और सिंगल वायर कॉपर कंडक्टर। दूसरा कहोगे ACSR तार, दूसरा होगा दोस्तों ACSR तार। तीसरे नंबर का होता है CCSR तार, और तीसरे नंबर का होता है CCSR तार, और चौथे नंबर का होता है एक स्ट्रे वायर। अरे कौन सा होता है दोस्तों? स्ट्रे वायर। दोस्तों देखिए, आपने कहा कि तार के प्रकार, तार हमारे 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार में पहले को कहा आपने आपका एक हरा नंगा तांबे का तार, एक हरा लिख दिया यहां पर आपने, एक हरा नंगा तांबे का तार। एक हरा का मतलब एक सिंगल है तार, एक वायर कॉपर वायर आपका ACSR तार। तीसरे नंबर का है CCSR तार, और चौथे नंबर का है स्ट्रे वायर। तो तार हमारे 4 प्रकार के होंगे। एक हरा नंगा तांबे का तार, दूसरे नंबर का ACSR तार, तीसरे नंबर का CCSR तार, और चौथे नंबर का होगा स्ट्रे वायर। सा कौन सा होगा? स्ट्रे वायर। अब इनके बारे में बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नंगा तांबे का तार के बारे में बात करते हैं कि एक हमारा कौन सा तार होगा। चले साहब, हम बात करते हैं यहां से सबसे पहले नंबर का लेते हैं साहब यहां से। और दोस्तों पहले नंबर का नाम लिखा आपने एक हरा नंगा तांबे का तार।
इसको आपने कहा एक ही हरा, एक ही सिंगल वायर कॉपर वायर, सिंगल वेयर कॉपर वायर, एक हरा नंगा तांबे का तार आप कहोगे। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हरा नंगा तांबे का तार क्या होगा दोस्तों। आप कहोगे कि जो तार है वो तार केवल दोस्तों इसमें एक सिंगल होगा। अरे कैसा होगा, सिंगल। यह तार एक नंगा होता है, मतलब इसके ऊपर एक इंसुलेशन कवर नहीं चढ़ा होता दोस्तों। आपने कहा ये तार किसका बना होता है, आपका एक तांबे का बना होता है। सब किसका बना होता है, तांबे का। इसलिए इस तार को सिंगल एक हरा नंगा तांबे का तार कहा जाता है। इसलिए इस तार को सिंगल वायर कॉपर वायर भी कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है दोस्तों। आपने कहा इन तार की वाटेज क्षमता। अरे दोस्तों आपसे पूछेगा इन तार की जो वाटेज क्षमता है वो वाटेज क्षमता कितनी होती है, तो दोस्तों आप कह दोगे 2 वाट तक। अरे इनकी वाटेज क्षमता कितनी वाट तक होगी, 2 वाट तक। एवं इनका उपयोग 250 वोल्ट तक की सप्लाई लाइन के लिए कौन से तार काम ले आते हैं, हमारे सिंगल वायर काम ले आते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि इनका उपयोग जो आप काम करते हो, जितनी भी वाइंडिंग करते हैं हम, वाइंडिंग करने के लिए आपने देखा होगा पंखे की वाइंडिंग कर रहे हो, मोटर की वाइंडिंग कर रहे हो, आप जनरेटर की वाइंडिंग करें, तो वाइंडिंग जो करते हैं वहां एक सिंगल वायर ले जाता है, आपका तांबे का तार ले जाता है। लेकिन आजकल तो तांबे के स्थान पर आप एल्युमिनियम के तार भी काम ले लें। लेकिन ज्यादातर हमारे लिए जो काम यूजफुल जो होता है, आपके लिए फायदा जो होता है, वो आपका तांबे का तार होता है, क्योंकि इसकी चालकता चांदी की अपेक्षा दूसरे नंबर पर आती है। क्योंकि चांदी नंबर 1 होती है, उसके बाद में तांबे की होती है। और आपने देखा होगा चांदी हम घरों में काम में ले नहीं सकते, क्योंकि हमें कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है। इसलिए उसके बाद में तार कौन सा काम आता है, आपका तांबे का काम में लिया जाता है। दोस्तों बात करें दूसरे की, बात करते हैं ACSR तार। ACSR तार, इसे ACSR तार का सबसे पहले हम बात करें, इसका पूरे नाम की बात करें तो आपने कहा एक एल्युमिनियम, C बोले तो कंडक्टर, S बोले तो स्टील और R बोले तो रिकोनाइड। अरे दोस्तों R बोले तो रिकोनाइज। कई बार तो दोस्तों कुछ भी नहीं पूछ रहा, केवल आपसे इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा ACSR तार का पूरा नाम बताओ, तो A बोले तो एल्युमिनियम, C बोले तो कंडक्टर, S बोले तो स्टील और R बोले तो रिकोनाइज या रेनफोर्स की बात करते हैं दोस्तों। ACSR तार का पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिकोनाइज। अब बात करें ये जो एल्युमिनियम का तार है हमारा किसका मिलकर बना होता है, ACSR तार किससे मिलकर बना होता है, तो आपने कहा दोस्तों 6 से 8 तार तो हमने एल्युमिनियम के लिए। अरे दोस्तों आपने कहा 6 से 8 तार तो हमने किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। और इन 6 से 8 तार एल्युमिनियम के तारों के मध्य में आपने एक स्टील का तार ले लिया। अरे कौन सा ले लिया, स्टील का तार। और इसे स्टील के तार में इन एल्युमिनियम के तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर हमने तार कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, ACSR तार का निर्माण कर दिया। दोस्तों वापस से बात कर रहे हैं, ACSR तार का निर्माण कैसे होता है, तो 6 से 8 तार हमने किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। इन्हें एल्युमिनियम के 6 से 8 तार जो तार में काम लिए, इनके मध्य में आपने एक स्टील का तार और ले लिया, और स्टील का तार ले लिया और इस स्टील के वायर के चारों ओर आपने लपेट कर बना दिए ACSR तार। अब हम बात करें दोस्तों सबसे पहले नोट नंबर पहला, और नोट नंबर पहले में क्या कहेंगे कि ACSR तार के मध्य में जो आपने स्टील का तार काम लिया है, और हम बात करें कि जो स्टील का तार काम लिया है, इस स्टील के तार काम लेने से तार की मजबूती बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है साहब। ACSR तार के मध्य में स्टील का तार प्रयोग करने से तार की बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। और मजबूती दोस्तों 10 गुना तक बढ़ जाती है। सब कितने गुना तक बढ़ जाती है, 10 गुना तक हमारी इसकी मजबूती बढ़ जाती है। दोस्तों आप कहोगे इसे ACSR तार का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो आपने कहा हमारी सभी प्रकार की विद्युत वितरण एवं पारेषण लाइनों में, और पारेषण लाइनों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला तार कौन सा है, ACSR तार है। कौन सा आएगा, ACSR तार है। दोस्तों वापस से बात करें, आपने कहा ACSR तार का उपयोग विद्युत वितरण एवं पारेषण लाइनों में किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि विद्युत वितरण एवं पारेषण लाइनों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला तार कौन सा है, तो आप नाम दे दोगे ACSR तार का। दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर तार की बात करते हैं। तीसरे नंबर का नाम लिया आपने CCSR तार।
अरे दोस्तों आपने नाम लिया है CCSR तार, तीसरे नंबर का तार है हमारा CCSR तार। चले पूरे नाम की बात करें, C बोले तो आपका यहां से आपने कहा कॉपर, अगेन C बोले तो कंडक्टर, C बोले तो उसके बाद में S बोले तो स्टील, और R बोले तो एक रेकोनाइज्ड। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आपने CCSR तार, आपने इसका पूरा नाम दिया कॉपर, कंडक्टर, स्टील, रेकोनाइज या रेनफोर्स। हम बात करें इसे CCSR तार है, इसे CCSR तार जो है दोस्तों, इसे CCSR तार की संरचना, और CCSR तार की संरचना ACSR तार की समान होती है। दोस्तों आपने जो पहले नंबर का तार पढ़ा है ये ACSR तार है, तो आप कह रहे हो इससे CCSR तार की संरचना किसके समान है, ACSR तार के समान है। अब अंतर केवल क्या है, और अंतर केवल दोस्तों यह होता है कि एल्युमिनियम तारों के स्थान पर, और एल्युमिनियम तारों के स्थान पर कॉपर के तार प्रयोग किए जाते हैं। जो आपने एल्युमिनियम के 6 से लेके 8 तार काम ले रहे थे, इसके स्थान पर हम किसके तार काम लेंगे, यहाँ कॉपर के तार काम लेंगे। किसके लेंगे, कॉपर के तार काम लेंगे। इसलिए इस तार का नाम भी दे दिया आपने कॉपर कंडक्टर स्टील रेकोनाइज। अरे क्या नाम दे दिया, कॉपर कंडक्टर स्टील रेकोनाइज। आप कहोगे इस प्रकार क्या तार का उपयोग ये, या आप कहोगे दोस्तों कि आपने ACSR तार मतलब एल्युमिनियम तारों के स्थान पर कॉपर के तार प्रयोग करने से क्या फायदा हुआ है आपको, तो आप कहोगे इन एल्युमिनियम तारों के स्थान पर कॉपर के तार प्रयोग करने से तार की चालकता, सबसे पहले तार की चालकता बढ़ जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्युमिनियम तारों के स्थान पर कॉपर के तार प्रयोग करने से तार की बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। सब राइट आंसर में बढ़ेंगे चालकता, और जब चालकता बढ़ जाएगी तो विद्युत धारा खपत, और जो विद्युत धारा व्यय है या विद्युत धारा जो खर्च है वो मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कॉपर के तार प्रयोग करने से तार की एक चालकता बढ़ रही है, और जब चालकता बढ़ रही है तो विद्युत धारा जो व्यय है, जो खर्च है वो मेरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था आपका CCSR तार। तो पहला पढ़ा अपना एक हरा नंगा तांबे का तार, दूसरे नंबर का ACSR तार, तीसरे नंबर का CCSR तार, और चौथे नंबर का दोस्तों हम वायर लेते हैं एक स्ट्रे वायर। चौथे नंबर का जो तार है उससे बोलोगे एक स्ट्रे वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता ही होता है। तो चलो साहब दोस्तों हमने नाम दिया, चौथे नंबर का नाम दिया एक स्ट्रे वायर। एक स्ट्रे वायर की बात करें साहब, स्ट्रे वायर के सीखेंगे दोस्तों। आपने कहा इस स्ट्रे वायर का जो निर्माण किया जाता है वो आपने कहा 6 से 8 तार मेरे GI तार काम ले जाते हैं साहब। अरे इस स्ट्रे वायर का जो निर्माण किया जाता है 6 से 8 तार मैंने किसके लिए, एक स्टील के नहीं लिए, यहाँ आपने लिए GI तार लिए। और GI तार का मतलब है एक गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपने कहा कि स्ट्रे वायर का निर्माण 6 से 8 GI तार काम ले जाते हैं दोस्तों। आपने कहा इस स्ट्रे वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है साहब। और स्ट्रे वायर का उपयोग आप दोस्तों कहेंगे कि जो हमारा पोल होता है दोस्तों, और पोल जिसे आप टावर कहते हो, तो इससे जो पोल है हमारा, तो इस पोल के खिंचाव को, और पोल के खिंचाव को वहन करने के लिए या पोल के खिंचाव को सहन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रे वायर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बता देता हूँ स्ट्रे वायर कहाँ लगा होता है कि ये आपका लट्ठा है, एक पोल है आपका, ये खंबा है दोस्तों। इस खंबे के पास में से देखा होगा दोस्तों एक तार इस प्रकार से साइड में से लगा होता है हमारा, और जो ये साइड में से जो लगा होता है यही आपका कौन होता है कि स्ट्रे वायर होता है दोस्तों। अरे कौन सा होता है आपका, स्ट्रे वायर होता है दोस्तों। इस स्ट्रे वायर को सबसे पहले तो पोल से 45 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा पोल है, इस पोल के बगल में से जो आपका तार लगाया जाता है, जिसे आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रे वायर बोल रहे हो, इस स्ट्रे वायर को कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। आपने कहा कि इस स्ट्रे वायर को लगाया क्यों जाता है, तो आप कहोगे इस पोल के पोल के खिंचाव को सहन करने के लिए कौन लगाया जाता है, आपका एक स्ट्रे वायर लगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पुटअप आपका होता है दोस्तों। तो आपने नाम दी, तार के बारे में बात की कि विद्युत धारा को हमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाते हैं, तार पहुंचाते हैं। तार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक हरा तांबे का
तार, दूसरा ACSR तार, तीसरा CCSR तार और चौथे नंबर का है स्ट्रे वायर। दोस्तों चलते हैं आगे, लेते हैं आपकी केबल, लेते हैं अगली सामग्री, लेते हैं केबल। पहली सामग्री आपने पढ़ी है तार। तार आपने 4 प्रकार के पढ़े। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं आपकी केबल, लेते हैं एक एक सामग्री आगे पढ़ते जाएंगे और हमारा विद्युत वितरण एवं पारेषण लेसन जो है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आता रहेगा। साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जो टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो दोस्तों हमने टॉपिक लगा दिया है केबल। एक केबल की बात कर रहे हैं साहब, हमने अभी बात की है आपने एक तार की जिसे वायर कहा है, यहां बात कर रहे हैं एक केबल की बात कर रहे हैं। इस केबल के बारे में परिभाषा क्या दोगे कि जो विद्युत धारा है हमारी, और इस विद्युत धारा को एक स्थान से और विद्युत धारा को एक स्थान से और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से, तो आप कहोगे केबल के माध्यम से हमारी विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो मतलब उसका रास्ता कौन है, पथ कौन है आपका, एक केबल के माध्यम से या तार के माध्यम से हमारी जितनी भी चालक युक्तियां ये हमारी विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि जो एक केबल है, केबल पर एक अचालक पदार्थ का दोस्तों, और आपने कह दिया एक अचालक पदार्थ का एक आवरण चढ़ा होता है, एक कवर चढ़ा होता है। आपने देखा होगा दोस्तों हमारी जो केबल होती है, आपने केबल के ऊपर है आपने एक PVC का, और किसका नाम दिया आपने, एक PVC का नाम दे दिया। PVC को पूरा नाम बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी अचालक पदार्थ का एक आवरण चढ़ा होता है जिससे आपको एक विद्युत का झटका दोस्तों नहीं लगता। तो आपने कहा केबल के ऊपर हमारे एक अचालक पदार्थ का एक इंसुलेशन कवर चढ़ा होता है। अब बात करें इस केबल का और वोल्टेज ग्रिड के आधार पर, और दोस्तों आपने कहा वोल्टेज ग्रिड के आधार पर, और वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। अरे दोस्तों आपने कहा वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण की बात करी कि केबल हमारी कितने प्रकार की दोस्तों होती हैं। तो वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण, और वर्गीकरण की बात की कि वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण कितने प्रकार से करोगे, तो दोस्तों आप कहोगे कि 4 प्रकार से करते हैं। सब कितने प्रकार से करेंगे, 4 प्रकार से। सबसे पहले में कहा आपने निम्न वोल्टेज केबल, और पहले का नाम दिया एक निम्न वोल्टेज केबल दोस्तों। अरे दोस्तों हमने कहा है कि निम्न वोल्टेज केबल, दूसरे नंबर की होती हैं एक मध्यम वोल्टेज केबल, दूसरे नंबर की होती हैं एक मध्यम वोल्टेज केबल दोस्तों, तीसरे नंबर की होती हैं एक उच्च वोल्टेज केबल, एक उच्च वोल्टेज केबल, और चौथे नंबर की दोस्तों होगी अति उच्च वोल्टेज केबल, अति उच्च वोल्टेज केबल। अरे दोस्तों आपने कहा केबलों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, और जो वर्गीकरण कर रहे हो वो भी किसके आधार पर कर रहे हो, एक वोल्टेज के आधार पर कर रहे हो। और वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, 4 प्रकार से। निम्न वोल्टेज केबल जैसे लो वोल्टेज केबल कहेंगे, मध्यम वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल, उच्च वोल्टेज केबल, इसे HT भी बोल देंगे, और अति उच्च वोल्टेज केबल तो EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो हमारी केबल है उनकी बात कर रहे हो तो आपकी। तो ये वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबलों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, निम्न वोल्टेज केबल, मध्यम वोल्टेज केबल, उच्च वोल्टेज केबल और अति उच्च वोल्टेज केबल। अब दोस्तों यहां से बात करते हैं एक एक के बारे में बात करते हैं। निम्न वोल्टेज केबल, इनका वोल्टेज का मान कितना होगा, इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो प्रत्येक का एक एक के बारे में लेके चलते हैं। यहाँ से निम्न वोल्टेज केबल लेके चलते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं दोस्तों नंबर 1। चलें साहब, हमने कहा अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर की लगाए मैंने। तो यहाँ दोस्तों देखो क्रमांक संख्या बहुत अच्छी तरह से, ये तो दिया मैंने क्रमांक संख्या, यहाँ दी केबल कौन सी है मेरी, केबल का नाम निम्न वोल्टेज है, मध्यम वोल्टेज केबल है। इनका वोल्टेज का मान कितना होगा, इस सारणी के माध्यम से वोल्टेज का मान कितना होगा, और यहां इनका उपयोग कहां किया जाएगा साहब, आपका चौथा का चारों को लेके चल रहा हूं। तो क्रमांक संख्या, वोल्टेज का नाम, उसके बाद में इनका उपयोग कहां किया जाएगा। तो क्रमांक संख्या पहला दोस्तों, क्रमांक संख्या दी मैंने 1,
केबल का नाम दिया निम्न वोल्टेज केबल। ले लेते हैं सबसे पहले हम निम्न वोल्टेज केबल। एक क्वेश्चन टेक्निक हेल्पर के लिए लगा लेना, निम्न वोल्टेज केबल। और इस निम्न वोल्टेज केबल में बात करें, इस निम्न वोल्टेज केबल में वोल्टेज का मान कितना होता है, तो आप कहोगे दोस्तों 0 से लेके 250 वोल्ट तक की। अरे दोस्तों मैंने कहा कि 0 से 250 वोल्ट तक की जो केबल होती है वो मेरी कौन सी केबल कहलाएगी, तो निम्न वोल्टेज केबल कहलाएगी। सब कौन सी कहलाएगी, निम्न वोल्टेज केबल कहलाएगी। अरे आपने कहा से निम्न वोल्टेज केबल का उपयोग कहां कर रहे हो, तो दोस्तों आपने कहा सिंगल फेज सप्लाई के रूप में। और सिंगल फेज सप्लाई के रूप में दोस्तों आपने कह दिया घरों में। अरे कहां करेंगे, घरों में। और घरों में भी कहां, तो आपने कह दिया लाइट एवं फैन परिपथ के लिए। अरे दोस्तों आपने कहा लाइट एवं फैन परिपथ के लिए कौन सी प्रकार की केबल लगाई जाती है, तो निम्न वोल्टेज केबल लगाई जाती है। अरे कौन सी लगाई जाती है, निम्न वोल्टेज केबल लगाई जाती है। दोस्तों आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, आपके जो हमारा पोल होता है, जो खंबा होता है, उस खंबे से लेके जो हमारी मीटर तक केबल आती है, जो खंबे से लेके और मीटर तक जो केबल आती है वो हमारी कौन सी वोल्ट केबल होती है, तो दोस्तों आप कहोगे निम्न वोल्टेज केबल होती है, क्योंकि हमारे घरों में सिंगल फेज सप्लाई आती है। और सिंगल फेज सप्लाई हमें वो उसका मान कितना होगा, 0 से 250 होगा। कितना होगा, 250। तो आपने कहा निम्न वोल्टेज केबल की बात की कि 0 से 250 वोल्ट तक की केबल को कह दिया आपने निम्न वोल्टेज केबल। इसका उपयोग सिंगल फेज सप्लाई के रूप में घरों में कर रहे हैं, लाइट एवं फैन परिपथ के लिए किया जाता है साहब। चलें साहब दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें, एक मध्यम वोल्टेज केबल। अरे मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना, मध्यम वोल्टेज केबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए थोड़ा सा आपसे कह रहा हूं ध्यान देना। यदि आपका एक टारगेट लाइनमैन है, टेक्निकल हेल्पर है, तो ये लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस प्रकार से मैंने कहा था ट्रांसफार्मर किसी भी एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 20-22 क्वेश्चन लेके बैठा है, उसी प्रकार से स्पेशल टेक्निकल हेल्पर में ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे जैसे ये लेसन आगे बढ़ता जाएगा आपको खुद को लगेगा कि मैं सिलेक्शन लेने के लिए दावेदार हो रहा हूं। जिन विद्यार्थियों ने कभी लाइनमैन का एग्जाम दिया है तो वो जैसे इसको पढ़ते आएंगे उनको पता लगेगा, हाँ यार गुरुजी ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन 2011 में आया था, ये 2014 में पूछा था, ये 2018 में आया था। तो खुद को लगेगा, आपको खुद को विश्वास लगेगा कि वाकई में हमारे इन लेसनों में से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जिन लेसनों में से टॉपिक पूछे जाते हैं तो हमें उनको ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रणनीति हमारी यही कहती है क्या प्लान होता है, क्या प्लान आपको करना है, क्या रणनीति बनानी है, कौन से नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं हमारी मध्यम वोल्टेज केबल की। आपने कहा मध्यम वोल्टेज केबल के बारे में कहा, तो निम्न वोल्टेज केबल कहां समाप्त हो रही है, 250। तो आपने कहा दोस्तों 250 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट तक की जो केबल होती है वो कौन सी कहलाती है, मध्यम वोल्टेज केबल कहलाएंगे। सब कौन से कहलाएंगे, मध्यम वोल्टेज केबल कहलाएंगे दोस्तों, कि 250 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट तक की केबल मध्यम वोल्टेज केबल। इनका उपयोग सिंगल फेज एवं 3 फेज सप्लाई के रूप में। अरे सिंगल फेज सप्लाई एवं 3 फेज सप्लाई के रूप में घरों में, और घरों में भी दोस्तों कह दोगे लाइट एवं फैन एवं पावर परिपथ के लिए कौन सी प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है, मध्यम वोल्टेज केबल का। दोस्तों ध्यान दवा देता हूं आपको कि जिनके घरों में एक चक्की कनेक्शन होता है, 3 फेज की चक्की लगी होती है, जो आटा पीसते हैं तो उनके पास में 3 फेज कनेक्शन होता है, तो 3 फेज जिनके पास कनेक्शन होता है तो उनको कौन सी केबल लगी होती है, मध्यम वोल्टेज केबल। वो कई बार देखा होगा पावर कनेक्शन के साथ साथ में घरों की लाइट भी लाते हैं। तो मतलब वो आपने कहा सिंगल फेज सप्लाई एवं 3 फेज सप्लाई, मतलब दोनों के रूप में काम कर रही है वो केबल। तो सिंगल फेज सप्लाई एवं 3 फेज, तो सिंगल फेज में घरों में कहा आपने, घरों में भी लाइट एवं फैन आ गई, और आपने 3 फेज की नाम दी तो कौन आ गई, पावर की, मतलब एक चक्की चल रही है हमारी, वो किससे चल रही है आपकी, एक मध्यम वोल्टेज केबल। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जो चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की आपकी केबल लेते हैं, एक उच्च वोल्टेज केबल। अरे दोस्तों तीसरे नंबर की केबल की बात की, उच्च वोल्टेज केबल। तो चले साहब वोल्टेज की बात करें, उच्च वोल्टेज केबल कैसे कहेंगे, तो कहां खत्म हो रही है, 650 पे खत्म हो रही है। तो चलो साहब स्टार्ट कर दो, 650 वोल्ट से लेके 22 केवी तक। अरे 22 केवी बोले तो एक 22,000 वोल्ट तक की जो केबल होती है वो कौन सी कहलाती है, मेरी उच्च वोल्टेज केबल कहलाती है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो, 650 वोल्ट से लेके 22 केवी तक की केबल को कहा जाता है तो उच्च वोल्टेज केबल।
केबल, इसका उपयोग की बात करी, उच्च वोल्टेज केबल का उपयोग कहां करोगे? तो दोस्तों कह दोगे विद्युत वितरण एवं पारेषण लाइनों में। और विद्युत वितरण एवं पारेषण लाइनों में कौन सी प्रकार की केबल का उपयोग कर रहे हो? तो आप कह दोगे उच्च वोल्टेज केबल का मतलब एक HT मतलब हाई टेंशन केबल हमारी कहलाएंगी दोस्तों आपके उच्च वोल्टेज केबल। और चौथे नंबर की और हो जाती है आपकी अति उच्च वोल्टेज केबल। मतलब अति का मतलब EH का मतलब हाई और T का मतलब टेंशन, तो EHT केबल भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के नाम से भी जानते हैं या अति उच्च वोल्टेज केबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहां खत्म हो रही है? उच्च वोल्टेज केबल 22 kV पर। तो आप कहोगे 22 kV से अधिक की, और 22 kV से अधिक की जितनी भी हमारी केबल होती हैं वो हमारी कौन सी कहलाती हैं? अति उच्च वोल्टेज केबल कहलाती है दोस्तों। आप कहोगे इनका उपयोग, तो आप कहोगे अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंडेड में कौन सी प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? अति उच्च वोल्टेज केबल का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि JCB से गड्ढा खोद खोद के इतनी मोटी मोटी केबल जो लगाई जाती हैं वो हमारी होती हैं दोस्तों EHT केबल होती है, अति उच्च वोल्टेज केबल होती है। इन्हें आपके तो सिरोपरी लाइनों से इनको मतलब ऊपर हम इनको नहीं ले जा सकते, इन्हें भूमिगत लाया जाता है, इनको अंडरग्राउंड लिया जाता है आपकी, ये आपकी कहलाती हैं अति उच्च वोल्टेज केबल। तो दोस्तों आपने बात की केबल का टॉपिक पढ़ा, तो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण पढ़ा 4 प्रकार की। नंबर 1 निम्न वोल्टेज केबल, नंबर 2 मध्यम वोल्टेज केबल, नंबर 3 उच्च वोल्टेज केबल, नंबर 4 अति उच्च वोल्टेज केबल। मैंने कहा 0 से 250 वोल्ट तक की केबल कौन सी कहलाएंगे? निम्न वोल्टेज केबल। अरे कौन सी कहलाएंगे? निम्न वोल्टेज केबल। 250 से 650 वोल्ट तक की केबल कौन सी कहलाएंगी? मध्यम वोल्टेज केबल। 650 से 22 kV तक की उच्च वोल्टेज केबल, और 22 kV से ऊपर की कौन सी कहलाएंगी? आपकी अति उच्च वोल्टेज केबल कौन सी कहलाएंगी? अति उच्च वोल्टेज केबल। तो दोस्तों ये सहायक सामग्री में तार और उसके बाद में क्या दिया? आपकी केबल। चले दोस्तों अगली सामग्री लेते हैं अब, और अगली जो सामग्री लेते हैं अब, तो आपने पढ़े तार। अब इसके बाद में इन्हें तारों को इनको भी कोई ले जाएगा साहब, तारों को एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई काम में लेंगे। तो चले साहब हम बात करते हैं, अब लगाते हैं खंबे, अरे अब गाड़ते हैं खंबे, गाड़ते हैं साहब। चलो दोस्तों टावर की बात करते हैं साहब, आपके पोल की बात करते हैं हम। तो अब अगली सामग्री लेते हैं दोस्तों हम खंबा। टॉपिक लिख दिया मैंने खंबा, जिसको बोलते हैं दोस्तों पोल। अरे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इस पोल की परिभाषा क्या देंगे? खंबे की परिभाषा क्या देंगे? कि जो तार है दोस्तों, अरे दोस्तों आप कहोगे जो तार है, इस तार को एक स्थान से और तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? हमारा अरे खंबा ले जाते हैं, हमारे पोल ले जाते हैं आपके। तो इससे तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन काम में ले रहे हैं? आपके खंबे प्रयोग में ले जाते हैं। अब बात करें खंबे जो है हमारे दोस्तों, हमारा एक मुख्य घटक है। अरे दोस्तों आपने कहा कि जो हमारा खंबा है ना, ये खंबा आपका विद्युत वितरण एवं पारेषण लाइन का हमारा एक मुख्य घटक है, मुख्य सामग्री हमारा, बहुत ही इसका अहम रोल है दोस्तों। आपने कहा खंबे के प्रकार, और दोस्तों खंबे के प्रकार की बात की आपने कि खंबे के प्रकार के जो हमारे खंबे हैं ये मूल रूप से कितने प्रकार के होंगे? तो दोस्तों आपने खंबे के प्रकार में कहा कि जो खंबे हमारे ये 5 प्रकार के होते हैं। सब कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं हमारे खंबे। 5 प्रकार में सबसे पहले को कहा एक लकड़ी का खंबा। अरे दोस्तों लकड़ी का खंबा, कोई भी एग्जाम इसके बिना दोस्तों नहीं होता। अरे जिस भी टेक्निकल हेल्पर की जितनी भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ये विद्युत वितरण और पारेषण लाइन वाला लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा, अरे जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा आपको खुद का लगेगा कि गुरुजी वाकई में ही हम सिलेक्शन के लिए दावेदार हो चुके हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है आपकी क्लासों में। तो मैंने कहा खंबे के प्रकार 5 है। पहला दिया लकड़ी का खंबा, अरे दूसरे का नाम दिया RCC खंबा, अरे दूसरे का नाम दिया RCC खंबा। अरे आपसे कुछ भी नहीं पूछा उसने, तो अब की बार 2011 को उठा के देखो, केवल RCC खंबे का पूरा नाम ही पूछा था, तो हमने नाम दिया RCC खंबा। पूरी परिभाषा बताऊंगा RCC खंबा किसका बना होता है, RCC खंबे की पूरी फॉर्म क्या होगी, इनको हम कितने 11 kV तक इनको काम में लेते हैं, तो बात करेंगे कि खंबे के बारे में। तीसरे खंबे की बात की दोस्तों मैंने, RCC खंबे के बाद में तीसरे नंबर का खंबा नाम लिया रेल लाइन का खंबा।
और रेल लाइन का खंबा हमारा तीसरे नंबर का। चौथे खंबे का नाम दिया दोस्तों एक ट्यूबुलर खंबा। अरे चौथे नंबर का खंबा दिया एक ट्यूबुलर खंबा। और पांचवें नंबर का खंबे का नाम दिया एक टावर। अरे क्या नाम दिया? टावर। तो हमारे दोस्तों ये खंबे कितने प्रकार के? 5। अरे बोलो 5 प्रकार के। नंबर 1 बोलो लकड़ी का खंबा कौन सा होगा? लकड़ी का खंबा। दूसरे नंबर का कौन सा होगा? आरसीसी खंबा। अरे कौन सा होगा? आरसीसी खंबा। अरे तीसरा खंबा कौन सा होगा? रेल लाइन का खंबा। कौन सा होगा? रेल लाइन का खंबा। चौथा कौन सा होगा? ट्यूबुलर खंबा। अरे कौन सा होगा? ट्यूबुलर खंबा। और पांचवें नंबर का कौन सा होगा? टावर होगा दोस्तों। क्या होगा? टावर। चले साहब यहां से बात करते हैं, अब एक एक के बारे में बात करें। तो पहले नंबर का ले रहा हूं मैं एक लकड़ी का खंबा। नाम दिया लकड़ी का खंबा। अरे दोस्तों आज आप बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही मजा आएगा इन टॉपिक को पढ़ने में। पहला खंबे का नाम दिया कि लकड़ी का खंबा। अरे जो लकड़ी का खंबा है दोस्तों, सबसे पहले कहा कि लकड़ी के खंबे का उपयोग कहां किया जाता है? जो लकड़ी का खंबा हम लगाते हैं तो आपने कहा एक अस्थायी विद्युत की स्थापना। और अस्थायी विद्युत की स्थापना के लिए कौन से प्रकार के खंबे का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कह दोगे लकड़ी के खंबे का उपयोग किया जाता है। किसका करेंगे? एक लकड़ी के खंबे का उपयोग करेंगे कि अस्थायी विद्युत स्थापना के लिए खंबा जो लगाएंगे कौन सा होगा? लकड़ी का खंबा। मतलब कुछ समय के लिए मैं यदि मुझे विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो वहां गाड़ूंगा खंबा कौन सा? लकड़ी का खंबा। अरे आपने कहा दोस्तों ये लकड़ी का जो खंबा है, ये लकड़ी का जो खंबा है, ये लकड़ी का खंबा किसका बना होता है? तो आपने कहा टीक अथवा और शीशम की लकड़ी का। अरे दोस्तों आपने कहा कि लकड़ी के खंबे का निर्माण टीक अथवा शीशम की लकड़ी से मिलकर बनाया था। टीक मतलब एक क्या है? बमूल है। अरे दोस्तों टीक बोले तो बमूल, और शीशम को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आपने कहा लकड़ी का खंबा हमारा टीक अथवा शीशम की लकड़ी का बना होता है। अरे दोस्तों आपने कहा इस लकड़ी का जो खंबा है इसकी लंबाई कितनी होती है? अरे दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है हमारी? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई की बात की दोस्तों आपने, और चौड़ाई की बात की तो 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक इस लकड़ी के खंबे का क्या होता है दोस्तों? एक व्यास होता है। क्या होता है? एक व्यास होता है, इसकी चौड़ाई होती है। कई बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे बोर्ड पे लिख रहा हूं। अरे आपने कहा इसकी लंबाई कितनी होती है? अरे लंबाई की बात की तो आपने कहा 6 मीटर से लेके 9 मीटर तक मेरी क्या होती है? इसकी लंबाई होती है दोस्तों। क्या होती है? लंबाई होती है। तो चौड़ाई की बात की इसने, आपने चौड़ाई 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर। अरे इसकी लंबाई कितनी होगी? 6 मीटर से लेके कितनी होगी? 9 मीटर होगी। अरे दोस्तों आपसे पूछेगा इस लकड़ी का खंबा जो है, एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी कितनी होती है? सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन हमारा यही होता है। चाहे कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, हमेशा इनकी डिस्टेंस पूछी गई, दूरी पूछी है। तो लकड़ी के खंबे से जो दूरी होगी आप कहोगे 40 मीटर से लेके 50 मीटर तक इसकी क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है। तो लकड़ी के खंबे की दूरी, एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी 40 मीटर से लेके कितनी होती है? 50 मीटर होती है। अरे आपने कहा इसका उपयोग कहां कर रहे हैं साहब? अरे दोस्तों आपने कहा इसका उपयोग कहां कर रहे हैं? तो उपयोग तो आप पहले ही बता चुके हो, अस्थायी विद्युत स्थापना के लिए। अरे अस्थायी विद्युत स्थापना के लिए भी कहां? तो आपने कहा पहाड़ी क्षेत्रों में। अरे कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से प्रकार के खंबे लगाए जाते हैं? लकड़ी के खंबे लगाए जाते हैं दोस्तों। कौन से लगाए जाते हैं? लकड़ी के खंबे लगाए जाते हैं। जितने भी हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं तो उनमें जो खंबे गाड़े जाते हैं वो कौन से लगाए जाते हैं? लकड़ी के खंबे लगाते हैं। आपने कहा इस लकड़ी की खंबी जो है, आपने खंबा जो गाड़ा है, इसकी अधिकतम आयु कितने वर्ष तक होती है? तो इनकी आयु 10 वर्ष तक होती है। अरे दोस्तों अधिकतम कितने वर्ष तक होती है? 10 वर्ष। उसके बाद में लकड़ी के खंबे के अंदर आपने देखा घुन लग जाती है, हमारी दीमक लग जाती है। उसके बाद में हमारा खंबा की आयु क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपने बात की पहले नंबर का खंबा, लकड़ी का खंबा। इस लकड़ी के खंबे का उपयोग अस्थायी विद्युत की स्थापना के लिए कर रहे हो। इस लकड़ी के खंबे का उपयोग आपने कहा अस्थायी विद्युत की स्थापना के लिए। अरे ये लकड़ी का खंबा किसका बना है? तो टीक अथवा शीशम की लकड़ी का बना है। टीक अथवा शीशम की लकड़ी का बनाया जाता है लकड़ी का खंबा। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर। अरे आपने कहा इसका व्यास कितना होता है?
तो 15 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर। अरे आपने कहा इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर से लेके 9 मीटर। अरे 6 से लेके 9 मीटर। अरे एक खंबे से खंबे की दूरी कितनी होगी, 40 से लेके 50 मीटर। अरे 40 से लेके 50 मीटर होगी दोस्तों। आपने कहा इसका उपयोग कहां करेंगे, तो पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे। साहब कहां करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे दोस्तों। और तीसरा कि आपकी इसकी अधिकतम आयु कितनी वर्ष तक होती है, 10 वर्ष होती है। साहब कितने वर्ष तक होती है, 10 वर्ष तक होती है दोस्तों। तो पहले प्रकार का खंबा कौन सा, आपने लकड़ी के खंबे की बात की है दोस्तों। तो आपके सामने बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज को सामने लेके आए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का खंबा लेते हैं, आरसीसी खंबा। अगले नंबर का खंबा लेता हूं एक आरसीसी खंबा। चले साहब, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नंबर खंबे की बात करेंगे साहब। और दूसरे नंबर का खंबा लगा दिया मैंने एक आरसीसी खंबा। आरसीसी खंबा, तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसका पूरे नाम की बात करें तो आरसीसी खंबे का निर्माण आपने किससे किया है, तो आप कहोगे आपने आरसीसी खंबा की जो हमारी एक बजरी होती है, सीमेंट, कंक्रीट एवं लोहे के जो सरिये होते हैं दोस्तों, और लोहे के जो सरिये होते हैं उनसे मिलकर आपने निर्माण कर दिया, एक आरसीसी खंबे का निर्माण कर दिया दोस्तों। कि आरसीसी खंबे का जो हम निर्माण कर रहे हैं वो किससे मिलकर बनाते हैं, तो आपने कहा एक बजरी ली हमने, सीमेंट लिया, कंक्रीट लिए और लोहे के सरियों से मिलकर बनाया जाता है आरसीसी खंबे का निर्माण किया जाता है। आपने कहा इसका पूरे नाम की बात करें तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और खंबा या पोल। सबसे पहले तो आपने नाम दे दिया, आरसीसी खंबे का पूरा नाम होगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट खंबा। इससे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट खंबा जो है इसका निर्माण बजरी, सीमेंट, कंक्रीट एवं लोहे के सरियों से मिलकर ऐसे बनाया जाता है। इस खंबे के मध्य में दोस्तों, और इस खंबे के मध्य में एक छोटी सी एक नाली बना दी जाती है दोस्तों। आप कहोगे कि हमने इस कभी भी नाली को बनते ही नहीं देखा। अरे जो आपने देखा होगा ये आपका एक खंबा है, इस खंबे के मध्य में से एक नाली निकाली जाती है दोस्तों। लेकिन आजकल तो ये नाली ही इन्होंने बंद कर दी है। जो खांचे पहले तैयार किए जाते थे, इन खांचों में से तो मध्य में से ये नाली मध्य में बनाई जाती थी। जो मध्य में जो नाली बनाई जाती है इसका उपयोग क्या है, तो केबल को इसमें से गुजारना होता है दोस्तों। और केबल को इसमें से गुजारने के लिए कौन लगाई जाती थी, इसमें एक नाली बनाई जाती थी। आप कहोगे इससे आरसीसी खंबे का उपयोग, और आरसीसी खंबे का उपयोग की बात करेंगे तो कहोगे 11 केवी और 11 केवी तक की लाइन के लिए कौन से प्रकार के खंबे का उपयोग किया जाता है, आरसीसी खंबे का उपयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा उपयोग हमारे जो आते हैं ये दोस्तों यही आते हैं, आरसीसी खंबा ही हमारे उपयोग में आते हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ बिजली के जितने भी तारों का जंजाल बिछा हुआ है वहां जो आपके खंबे गाड़े जाते हैं वो हमारे आरसीसी खंबे ही गाड़े जाते हैं। तो आपने कहा इनका उपयोग तो 11 केवी तक की लाइन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आरसीसी खंबे की दूरी कितनी होती है, तो दोस्तों आप कहोगे 60 मीटर से लेके 100 मीटर तक। अरे कितने मीटर तक होती है, 60 मीटर से लेके 100 मीटर तक इस आरसीसी खंबे की हमारी क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, कि दूरी होती है। तो ये था दूसरे प्रकार का आपका एक आरसीसी खंबा। अगली क्लास में दोस्तों हम लेके आएंगे हमारी आगे के एक एक टॉपिक के बारे में। रेल लाइन का खंबे की बात करेंगे, ट्यूबुलर खंबा क्या होगा, टावर क्या होगा, उसके बाद में अगली सामग्री। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।